तो आज सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हम देखेंगे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 में लिखा गया है कि जो एविडेंस दिया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में, वो ओरल भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, एंड वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, किसी की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो वैलिड होता है कि नहीं होता है, कोर्ट उसको वैलिड मानती है कि नहीं मानती। ऐसा तो नहीं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के कोर्ट में वैलिड ही नहीं मानता है, बिल्कुल वैलिड माना जाता है। ठीक है, ये बहुत वैलिड माना जाता है। दो केसेस में आपको देखेंगे। पहला है राम सिंह वर्सेस राम सिंह। ठीक है, ये 1986 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ गाइडलाइन दी थी कि कुछ कंडीशन फुलफिल होने के बाद ये हम मान लेंगे कि ये रिकॉर्डिंग एक एविडेंस है। पहला, कि वॉइस ऑफ स्पीकर मैं जो बोल रहा है, जिसकी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे आप थाने गए या किसी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग आपने कर लिया, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये उसी की रिकॉर्डिंग है, वॉइस है। ठीक है। दूसरी, एक्यूरेसी ऑफ टेप रिकॉर्डर स्टेटमेंट मस्ट बी प्रूव बाई मेकर ऑफ द रिकॉर्डर। ठीक है, तो एक उसकी एक्यूरेसी प्रूफ हो। पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग, मतलब ऐसा ना हो कि वो टेम्पर करके बनाया गया हो, टेम्परिंग की पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दी गई हो। ठीक है। और रिकॉर्डेड स्टेटमेंट मस्ट बी रेलेवेंट, मतलब जो आप रिकॉर्डेड की हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसी रिकॉर्डिंग लेके आ जाए जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं हो, कुछ उसमें और भी रिकॉर्ड हुआ है और आप किसी और बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवी पॉइंट है, रिकॉर्ड कैसेट जो है सील और सेफ रहे और ऑफिशियल के पास, ऑफिस जैसे होता है ना कि वो उसको सीडी में कन्वर्ट करके उसको जाल मान लीजिए कहीं कोर्ट में रखा गया या पुलिस थाने में रखा गया, उसके बाद उसके साथ टेम्परिंग की गई, ऐसा ना हो। मतलब कोर्ट का ये सब सिंपल मोटा मोटा कहना है कि एक्सेप्टेबल है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मस्ट बी, शैल बी एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट ये उसके चेक पॉइंट है, ये इसको चेक करती है कि उसके साथ टेम्परिंग ना की गई हो, वो ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई हो, वो उसी आदमी का हो जिसकी रिकॉर्डिंग है। ठीक है। वॉइस फॉर द पर्टिकुलर स्पीकर मस्ट बी क्लियर। ठीक है, आवाज़ एकदम क्लियर हो और ऐसा न हो कि कोई लॉस्ट हो और कोई डिस्टर्बेंस ऑफ अदर साउंड हो। ठीक है, कोई और साउंड उसको डिस्टर्ब ना कर रहा हो। यही पूरा मैटर जियाउद्दीन बुहराउद्दीन बुखारी वर्सेस ब्रिजमोहन रामदास मेहरा के केस में भी कहा गया। ये 1970 का केस है। ठीक है। अब ये जो था मैं राम सिंह वर्सेस राम सिंह बताया, 1986 का एक केस था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम वही गाइडलाइन कही। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही कहा कि जो आर वर्सेस मसूद अली का जो था, उसी चीज़ को फिर उसने किया कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि जो टेप रिकॉर्डर है वो एज ए डॉक्यूमेंट्स आएगा सेक्शन 3 के अंतर्गत, बट उसके साथ कुछ चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट वही मैंने आपको बताया था, चेक पॉइंट क्या है। वॉइस मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, उसी आदमी का हो, टेम्पर न किया गया हो, फील और सिक्योर्ड हो। ठीक है। और हर पॉसिबिलिटी को रिमूव कर दिया गया हो कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ न की गई हो।